हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिना फ्रेज का हमारी इंग्लिश अधूरी है। तो जब तक हम अच्छा फ्रेज नहीं जानेंगे हम अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा फ्रेज है कि नॉट वर्थ हिज साल्ट। नॉट वर्थ हिज साल्ट का अर्थ होता है नालायक व्यक्ति। जैसे कहना है कि वास्तव में वह एक नालायक व्यक्ति है, तो हम बोलेंगे कि ही इज रियली नॉट वर्थ हिज साल्ट। बस हो गया, दैट्स ऑल। ओके। दूसरा हमारा फ्रेज है नल एंड वॉइड। इसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। व्यर्थ होना, व्यर्थ होना यानी कि बेकार चला जाना। जैसे कि दिस ऑफर इज ओपन फॉर 3 months एंड आफ्टर विच इट विल बिकम नल एंड वाइड। इट मीन्स यह जो ऑफर है सिर्फ 3 महीने के लिए है, उसके बाद यह व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि आफ्टर विच इट विल बिकम नल एंड वाइड। कितना इंपॉर्टेंट है व्यर्थ हो जाना, तो नल एंड वाइड होगा। इसके बाद ये तो और वाला अच्छा है। जैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं, जैसे आप क्या मांग रहे हो, तो व्हाट आर यू आस्किंग फॉर। मैं आपसे कलम मांग रहा हूं तो आई एम आस्किंग फॉर ए पेन, है ना। तो आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना, चाहे आप जो मांगो, ठीक है। मांगना, मांगना, है ना। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। जैसे मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूं, आई एम आस्किंग फॉर सम मनी। हो गया, मैं कुछ पैसे मांग रहा हूं। ये देखिए ऑफ लेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ लेट का अर्थ होता है आजकल। जैसे आजकल बहुत सारी लड़कियां लड़कों की तरह ड्रेसिंग करना यानी कि तैयार होना शुरू कर दी हैं, तो बोलेंगे कि ऑफ लेट मेनी गर्ल्स हैव स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक बॉयज। हो गया। तो यहाँ पर ऑफ लेट का मतलब होता है आजकल। क्या होगा? आजकल, आजकल, ठीक है। आजकल वह यहाँ उपस्थित नहीं है, बोलेंगे कि ऑफ लेट ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके। एंड इसके नेक्स्ट वाला है ऑफ वंस हेड। ऑफ वंस हेड का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। जैसे कहेंगे कि हाउ कैन यू से दैट आई वोंट हेल्प यू, आर यू ऑफ योर हेड। यानी कि कैसे तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो यहाँ पर बोलेंगे ऑफ वंस हेड का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। यानी कि बोलेंगे कि आर यू ऑफ योर हेड, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये नेक्स्ट वाला देखें, वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का अर्थ होता है सब के सब। जैसे कहेंगे सोल्जर्स सब के सब पिए हुए था, तो बोलेंगे कि दिस सोल्जर्स वन एंड ऑल वेयर ड्रंक। वन एंड ऑल वेयर ड्रंक यानी कि सब के सब। इसका अर्थ क्या होता है? सबके सब, यानी कि सब के सब वहां उपस्थित थे। और वन एंड ऑल वेयर प्रेजेंट देयर, है ना। यानी कि सबके सब वहां उपस्थित थे। ओपन फायर का मतलब होता है गोली चलाना, गोली चलाना, गोली चलाना। जैसे पुलिस गोली चलाना शुरू कर दी, द पुलिस स्टार्टेड ओपनिंग फायर। द पुलिस स्टार्टेड ओपनिंग फायर यानी कि पुलिस गोली चलाना शुरू कर दी, राइट। और नेक्स्ट वाला देखे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये इसका अर्थ होता है राज खोलना, यानी कि किसी रहस्य को किसी से बता देना। जैसे कहेंगे कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया इस राज को मत खोलिए। तो किसी राज को खोल देना या किसी रहस्य को बता देना, उसको हम बोलेंगे कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। इसके आगे वाला देखिए, नो लव लस्ट बिटवीन का मतलब होता है मतभेद होना, मतभेद होना यानी कि किसी में आपसी तालमेल नहीं होना।
है ना, उसी को कहते हैं नो लव लस्ट बिटवीन, यानी कि दिस सीम्स टू बी नो लव लस्ट बिटवीन। हो गया, यानी कि लगता है कि उन लोगों में तालमेल नहीं है। तो यानी कि दुश्मनी होना भी होगा और तालमेल नहीं होना भी होगा, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।